चाय को इसका भी पर वो क्या निजी खाते में जमा हो सकता है पैसे? मेरे पास आपके यहाँ अंश जायसवाल है, उसके नाम पे जो है आप जो भी कंसर्न ट्रांसपोर्टर था उससे संबंधित में अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए, ये हो सकता है क्या? ये तो अवैध वसूली है। मेरे पास प्रूफ है, लिखित शिकायत है, संबंधित मेरे पास आए थे लोग। यह जायसवाल कौन है? हाँ, आपके मैनेजर का नाम क्या है? मैनेजर थोड़ी डाल सकता है, ये सब तो सीरियस वायलेशंस है NHI गाइडलाइंस के। आप बता दीजिएगा अपने कॉन्ट्रैक्टर को, मैं इस पे कार्रवाई करवा रहा हूँ, मैं लिखित में NHI को भेज रहा हूँ कि इसको डाउन टाइम नहीं, क्यों वो दे रहे नहीं हैं पूछ रहा हूँ, मैं एक सवाल पर पूछ रहा हूँ, टू व्हीलर को कैसे आने दोगे? बैरियर नहीं लगाते तो NHI वाले मैं वो नहीं सवाल पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ टू व्हीलर से कैसे आने दोगे यार? टू व्हीलर यहीं से आती है सर, साइड से टू व्हीलर वाले अपने रिस्क पे आएंगे। देखिए, हम लोग को NHI का तरफ से हमारा कलेक्शन का ही हमारा ये हुआ है, बिडिंग हुआ है, टेंडर जो मिला है कलेक्शन का, और उसके बिहाफ में जो भी है, जैसे यहाँ एडमिन बिल्डिंग है, एडमिन बिल्डिंग में हम ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड कराते हैं। ट्रक ड्राइवर आते हैं साइड में, उनके लिए भी पानी की मोटर लगी हुई है, सबमर्सिबल, वो सब हम व्यवस्था कर रहे हैं। और जो पब्लिक के लिए बोल रहे हैं वो पब्लिक, वो हमारा स्कोप में नहीं है। एम्बुलेंस तो व्हीकल होगा? नहीं, वो हमारा स्कोप में नहीं है। आप लोग नहीं के नियम में नहीं है? नहीं, मैंने हमारा स्कोप में नहीं है। वो एम्बुलेंस हो, पब्लिक टॉयलेट हो, हमारे स्कोप में नहीं है ये VIP तो यहाँ सबसे है कि यहाँ तो एक बगल में हमारे कलेक्टर ऑफिस है, तो काफ़ी VIP तो जाते ही हैं। SP DS ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है। किसको VIP मानते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। लेकिन तो VIP जितने गवर्नमेंट के जो जितने भी व्हीकल जा रहे हैं, कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, SDO हैं, CEO हैं, DSP साहब हैं, SP साहब, सब VIP में ही आ रहे हैं। पॉलिटिकल जो हैं उनके लिए क्या है? हाँ, पॉलिटिकल जैसे MLA MP उनको छूट है, वो भी जाते हैं। प्रतिनिधि भी जाते हैं, उनको ही फ्री है? हाँ, फ्री हो जा रहे हैं, उनका गैजेट के अनुसार नहीं है, लेकिन वो जाते हैं। क्यों जाते हैं? जा रहे हैं, जब सभापति हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस नाते जा रहे हैं। आपके नियम में नहीं है तो क्यों जा रहे हैं? देखिए, वो एक जनता का प्रतिनिधि हैं, वो इस बिहाफ में वो जा रहे हैं शुरू से। प्रतिनिधि तो MLA और MP हो गए। नहीं, देखिए, अब जैसे अब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो भी हो गए, वो तो MLA से भी ऊपर हो जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे सभापति हैं तो मतलब ये कुछ काम है आपको नियम से बाहर जाके करना पड़ता है? वो तो इसलिए देखिए, पब्लिक प्लेस है तो परिस्थिति अनुसार आदमी को करना ही पड़ता है। प्रेस वालों को किस प्रकार की छूट दी जाती है? देखिए सर, इसमें क्या है, प्रेस वाले को गैजेट के अनुसार ही छूट नहीं है। प्रेस वाले हुए, एक्स आर्मी हुए, इनको नहीं है। आप इसको गैजेट भी आप पढ़ सकते हैं या 1033 से भी पता कर सकते हैं। क्या कारण है, आप कुछ चीज़ों को गजट के मामले से जोड़ के देखते हैं और उनको सुविधा देते हैं, और कई मामलों में बिना गजट के आप दे रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा बिना गैजेट का कोई ऐसा नहीं होता है। जो भी हम करते हैं, जनप्रतिनिधि का नहीं है। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको प्रदेश अध्यक्ष का क्या बोला जा सकता है, MLA से भी ऊपर आते हैं वो, अगर देखा जाए तो ठीक है। देखिए, गैजेट में ऑब्वियसली उनका नाम ऐसे नहीं लिखा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष को दीजिए। ये कहना है आप आधे को कानून के हिसाब से पालन कर रहे हैं जी, और आधे नहीं सर, नहीं। मैं जो टोल प्लाजा है को लेकर कई बार शिकायतें आई हैं, शिकायतों को लेकर आज आप मौके पे भी जांच कर गए हैं। किस प्रकार की शिकायतें मिल रही थी और मौके पर क्या कुछ मिला इसमें? देखिए, आज जो है मेरे पास कुछ लोग आए थे, उनकी शिकायतें ये थी कि जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर्स थे, उन लोगों ने बताया कि ओवरलोडिंग व्हीकल थी उनकी, तो नॉर्मल कोर्स में NHI का जो रूल होता है उसके हिसाब से वो फ़ाइन लगाते हैं। ये फ़ाइन जो है बेसिकली NHI को यहाँ जमा होता है पैसा, और उनको बेसिकली फ़ाइन रिसिप्ट मिलता था। उनका ये कहना था ये जो पैसा है ये लोग बेसिकली अपने निजी खातों में ले रहे हैं। तो उसमें इन लोगों ने बेसिकली फ़ोन पे का दिखाया भी था, उसमें जो कंसर्न पर्सन था उसका नाम भी था। तो हम लोग गए थे, हम लोगों ने वहाँ पूछताछ की और ये सारा चीज़ गई, जिसमें ये शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। तो इस पे जो है हम बेसिकली NHI को अवगत कराएंगे। उसके अलावा जो था, आवागमन के लिए जो टू व्हीलर्स होते हैं उनके लिए रास्ता देना होता है, तो टू व्हीलर्स के लिए भी लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी, क्योंकि ये जो टोल है ये हमारे कलेक्टर ऑफिस और SP ऑफिस के पास है, तो हमें सूचना मिली थी कि जो टोल है वहाँ बेसिकली टू व्हीलर से कोई जा रहा था तो वो गिर गया था, क्योंकि रास्ता नहीं था, कोई महिला।
तो फिर हम लोगों ने दिखवाया, तो आज हम लोग गए थे तो हम लोगों ने वही बोला कि जो NHAI के नॉर्म्स होते हैं उनके हिसाब से हमें करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा रास्ता बंद कर दोगे, जो 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए आपको रास्ता देना ही है। तो ये सारी है। उसके अलावा जो है बेसिक सुविधाएं जो NHAI को देना होता है और जो टोल्स पर अवेलेबल होती है उसके बारे में हम लोगों ने उनसे पूछा, तो उनका जो जवाब था वो संतुष्टि प्रदाय था नहीं। हम वहाँ गए थे तो उस समय उन लोगों ने यही बताया कि टोल जो मैनेजर है वो वहाँ है नहीं, जो खुद में एक विसंगति है। कारण क्या है, टोल एक सेंसिटिव प्लेस होता है, तो टोल मैनेजर बीच में अपने आप चला जाए या गायब हो जाए, ये खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में और जो भी अनियमितता है उसके संबंध में हम जो है NHAI को अवगत कराएंगे, जिससे कि NHAI को किसी प्रकार की कोई भी जो है क्षति ना हो या कोई भी जो इस तरह का जो कृत्य हो रहा है जिस पर वो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर सके। टोल मैनेजर के विरुद्ध को मारने की भी प्रश्न है। देखिए, मेरे पास जो शिकायत आई थी उसमें तो आज ये भी था कि इन लोगों ने जो है जो टोल जो थे स्टाफ, उन लोगों ने बेसिकली कुछ क्या बोलते हैं कुछ नागरिकों के साथ भी जो है थोड़ा सा जो है मिसबिहेव किया था। तो इस चीज़ पर जो है हम थोड़ा सा जांच कराएंगे, क्योंकि इसमें CCTV फुटेजेस और ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। अगर इसमें सही पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध जो है वो हम उचित कार्रवाई करेंगे। हो सकता है हम FIR भी करवा दें।